मित्रों नमस्कार। आरबी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। ये संधि प्रकरण का 5वां भाग है। भाग 4 तक स्वर संधि को पढ़ चुके हैं। 5वें भाग से व्यंजन संधि को शुरू करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। हल संधि का पहला सूत्र है अस्तोह चुनाश्चुः। अस्तोह चुनाश्चुः। इसकी वृत्ति है सकार ता वर्गयो सकार चा वर्गाभ्याम योगे सकार चा वर्गोस्तः। अर्थात दंती सा और ता वर्ग ता था दा धा ना के बाद तालव्य सा और चा वर्ग चा छा जा झा या आवे तो दंती सा का परिवर्तन तालव्य सा और ता वर्ग का परिवर्तन चा वर्ग में हो जाता है। अर्थात सकार यानी दंती सा या ता वर्ग सकार तालव्य सा या चा वर्ग के योग में आता है तो सकार और ता वर्ग के स्थान क्रमशः सकार और चा वर्ग में हो जाता है। जैसे हरिशधन सेते हरिष्येते दंती सा का परिवर्तन तालव्य सा में हो गया है। रामस धन चिनोत रामस चिनोत दंती सा का परिवर्तन तालव्य सा में हो गया है बाद में चा वर्ग होने के कारण। सत धन चित सच्चित सार्गिन धन जय सार्गिन जय सत धन शिष्य सच शिष्य। दूसरा सूत्र है सात। वृत्ति है सात परस्य तावर्गस्य अच्युत्वम न स्यात्। अर्थात सकार के परे अर्थात तालव्य सा के परे तावर्गीय वर्णों को चा वर्ग नहीं होता है। यानी यह सूत्र अच्युत संधि के नियम का निषेध करता है। जैसे तालव्य सा के बाद यदि ता वर्ग आवे तो ता वर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे प्रसधन प्रश्न विषधन विष्ण। तीसरा सूत्र है अष्टुनाष्टुः। वृत्ति अस्तोह अष्टुना योगे अष्टुः स्यात्। इस सूत्र में अस्तोह अष्टुनाष्टुः से अस्तोह की अनुवृत्ति की गई है। यानी दंती सा और ता वर्ग के बाद यदि मूर्धन्य सा और टा वर्ग आवे तो दंती सा का परिवर्तन मूर्धन्य सा और ता वर्ग का परिवर्तन टा वर्ग में हो जाता है। अर्थात जब दंती सा अथवा ता वर्ग मूर्धन्य सा अथवा टा वर्ग के योग में आता है तो दंती सा के स्थान पर मूर्धन्य सा और ता वर्ग के स्थान पर टा वर्ग हो जाता है। जैसे रामस धन षष्ठः रामस षष्ठः रामस धन टीकते रामस टीकते तत् टीका तट्टीका चक्रिन ढौक से पेश धन ता पेष्टा। चौथा सूत्र है ना पदांताट टोर नाम अनाम नवत नगरीणाम इति वाच्यम वार्तिक। अर्थात पदांत टा वर्ग से परे नाम प्रत्यय तथा नगरी और नवति और नगरी शब्दों के नकार को छोड़कर कोई तावर्ग या सकार हो तो उसके स्थान में टावर्ग या सकार आदेश नहीं होता है। जैसे सट धन संतः सट संतः सट धनते सटते सट धन नाम श्रणाम सट धन नवति श्रणवति सट धन नगरिया सट नगरिया। अब इसमें जैसे कहा गया है कि टावर्ग के बाद यदि दंती सा या ता वर्ग हो तो उसमें कोई परिवर्तन टावर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन नाम नवति नगरी को छोड़ करके तो यहाँ सट धन संता तो यहाँ पर कोई परिवर्तन सट संता हुआ है सट धनते सटते हुआ है। लेकिन नाम नवति नगरी के साथ यदि रहेगा तो वहाँ परिवर्तन होगा सट धन नाम सरणाम।
षड्धन नवत षडवत, षड्धन नगरिया षडनगरिया। पांचवा सूत्र है तोसी, तोसी वृत्ति है नाष्टुत्वम, अर्थात यदि ता वर्ग के बाद मूर्धन्य सा आवे तो उसके अर्थात ता वर्ग के स्थान पर मूर्धन्य नहीं होता है। सन धन षष्ठ, सन षष्ठ। छठा सूत्र है झलाम जस झस, झलाम जस झस। यह आपदांत जस्त संधि का सूत्र है। आपदांत झल के बाद झस प्रत्याहार का वर्ण आवे तो झल के स्थान पर जस हो जाता है। अर्थात यदि झल प्रत्याहार के वर्णों के बाद झस प्रत्याहार का वर्ण आवे तो झल के स्थान पर जस प्रत्याहार का वर्ण हो जाता है। जैसे वृद्ध धन ध वृद्ध, सन्नद्ध धन ध सन्नद्ध, लुभ धन ध लुब्ध। अगला सूत्र है सातवां झलाम जसुवंते, यह जस्त संधि का पदांत सूत्र है। वृत्ति है पदांते झलाम जस स्युः, अर्थात पदांत झल के स्थान पर जस आदेश हो जाता है। झल के बाद कोई वर्ण स्वर व्यंजन हो या ना हो, अर्थात पदांत में यदि झल वर्ण है तो उसका जस में परिवर्तन हो जाता है, पद के अंत में कोई वर्ण हो या ना हो। जैसे वाक धन ईस है, वागीस है, का परिवर्तन गा में हो गया, वागीस है। जलमुख धन गर्जित, जलमुख धन गर्जित, का परिवर्तन गा में हो गया, जलमुख गर्जित। अच धन अंतः अजंतः। आठवां सूत्र है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, प्रत्यय भाषायाम नित्यम वार्तिक, अर्थात यदि पदांत यर प्रत्याहार के वर्ण के बाद कोई अनुनासिक वर्ण आवे तो यर के स्थान में उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण विकल्प से होता है, किंतु यदि यर के बाद किसी प्रत्यय का अनुनासिक वर्ण हो तो नित्य होता है। जैसे एतद धन मुरारी, एतन मुरारी, एतद मुरारी। षट धन मासा, षड्मासा षड्मासा। षट धन नगरिया, षडनगरिया षडनगरिया। तद्धन मात्रम तन्मात्रम। चिद धन मयम चिन्मयम, वाक धन मयट वांगमयम। देखिए तद मात्रम तन्मात्रम चिन्मयम वांगमयम, इसमें मात्रच प्रत्यय है, इसका अर्थ से यहाँ पर नित्य होगा। अगला सूत्र है स्थान प्रयत्नाभ्याम अंतरतमे स्पर्शे चरितार्थे विधिरयम् रेफे न परिवर्तते। स्थान प्रयत्नाभ्याम अंतरतमे स्पर्शे चरितार्थो विधिरयम् रेफे न परिवर्तते, अर्थात का से माँ तक के वर्णों में यह नियम सुविधा के साथ चरितार्थ हो जाता है, अतः रा का सवर्णी अनुनासिक करने में नहीं लगता। अतः चतुर्मुख आदि में रा के स्थान में कोई अनुनासिक वर्ण नहीं लगता है। जैसे चतुर्धन मुख, चतुर्मुख है। अगला 10वां सूत्र है तोरली, यह लत्व संधि का सूत्र है। वृत्ति है ता वर्गस्य लकारे परे पर सवर्ण है, नकारस्यानुनासिको लकार है, अर्थात ता वर्ग के बाद ला वर्ण आवे तो ता वर्ग का परिवर्तन ला में हो जाता है, तथा अनुनासिक ना वर्ण का परिवर्तन अनुनासिक ला वर्ण में होगा। अर्थात ता वर्ग से परे ला वर्ण होने पर ता वर्गीय वर्णों त थ द ध के स्थान पर ला
आदेश हो जाता है तथा ना के स्थान पर अनुनासिक ला आदेश होता है। जैसे तत् धन लया तल्लया, ता का परिवर्तन ला में हो गया, तत् धन लया बराबर तल्लया। वृक्षात धन लगुड़म वृक्षाल लगुड़म, विद्वान धन लिखति विद्वान लिखति। अगला सूत्र है उदः अस्था स्तंभो पूर्वस्य, वृत्ति है उदः परयोः अस्था स्तंभो पूर्व सवर्ण स्यात्, अर्थात उद उपसर्ग के बाद अस्था स्तंभ धातु को पूर्व सवर्ण आदेश होता है। आदेह परस की उपस्थित होने से अस्था तथा स्तंभ धातु के आदि के वर्ण को पूर्व सवर्ण होता है। जैसे उद्धन स्थानम, उद धन दंत सा का परिवर्तन था में हो गया है तथा थानम बना उत्थानम। उद्धन स्तंभन, उद दंत सा का परिवर्तन था में तंभन उत्थंभन। आगे 12वां सूत्र है झरो झरि सवर्णे, वृत्ति है हला परस्य झरो वा लोपः सवर्णे झरि, अर्थात झर प्रत्याहार के बाद उसी का सवर्ण झर आए तो प्रथम झर वर्ण का लोप हो जाता है। यह नियम वैकल्पिक है। जैसे उद्धन स्थानम, उत धन था धन थानम, उत्थानम उत्थानम। यहाँ पर था के बाद था यानी झर प्रत्याहार के वर्ण के बाद झर प्रत्याहार का वर्ण आया है तो पूर्व झर प्रत्याहार वर्ण का विकल्प से लोप हो गया है, उत्थानम उत्थानम रूप बना है। उद्धन स्तंभन, उद धन था धन तंभन, उत्थंभन उत्थंभन। 13वां सूत्र है झयो हो अन्यतरस्याम, झयो हो अन्यतरस्याम, अर्थात झय के बाद हा वर्ण आवे तो झय का परिवर्तन जस में तथा हा का परिवर्तन विकल्प से चतुर्थ वर्ण में हो जाता है। वृत्ति है झयः परस्य हस्य पूर्व सवर्णो वा स्यात्, अर्थात झय प्रत्याहार के वर्णों के बाद हा वर्ण का मेल होने पर हा वर्ण के स्थान पर विकल्प से उसी वर्ग का चौथा वर्ण हो जाता है। जैसे वाक धन हरि, वाग घरि, वाग हरि, सट धन हारा, सडहारह, सडहारह, सडहारह। 14वां सूत्र है खरिचा, यह चर्त संधि का सूत्र है। वृत्ति है खरि परे झलाम चरह स्युः, अर्थात झल प्रत्याहार के वर्णों के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण आवे तो झल प्रत्याहार के वर्णों का परिवर्तन चर में हो जाता है। अर्थात झल प्रत्याहार के साथ किसी खर वर्ण का मेल हो तो झल के वर्णों के स्थान पर चर वर्ण हो जाता है। जैसे उद्धन कीर्णः, उद्धन कीर्णः, उत्कीर्णः, दा का परिवर्तन ता यानी झल का परिवर्तन शर्तों में हो गया, चर में हो गया। उद्धन कीर्णम, सुहृद धन क्रीडत, सुहृद क्रीडत, तद धन समः, तत्समः। अगला सूत्र 15वां वावसाने, वृत्ति है अवसाने झलाम चरो वा, झल प्रत्याहार के वर्णों के बाद यदि कोई वर्ण ना हो, अर्थात झल प्रत्याहार के वर्णों के बाद यदि कोई वर्ण ना हो तो विकल्प से चर होता है। जैसे वाक, वाक का परिवर्तन वाग हो जाएगा। रामात रामाद। 16वां सूत्र है सच्छोट छत्वम इति वाच्यम, यह छत्व विधान का सूत्र है। झ प्रत्याहार के वर्णों के बाद तालव्य सा हो तथा तालव्य सा के बाद अट या अम आवे तो झ का परिवर्तन प्रथम वर्ण में तथा तालव्य सा का परिवर्तन
विकल्प से छा अथवा तालव्य सा हो जाता है। वृत्ति है पदांताज्झयः परस्य सस्य छो वा स्यादटि, अर्थात पदांत झ प्रत्याहार के वर्णों के बाद तालव्य सा तथा तालव्य सा के बाद अट अम प्रत्याहार का वर्ण हो तो तालव्य सा के स्थान पर विकल्प से छा आदेश हो जाता है। जैसे तद्धन शिवः, तच्छिवः, तच्छिवः, तद्धन श्लोकेन, तच्छ्लोकेन, तच्छ्लोकेन, उद्धन श्वासः, उच्छ्वासः, उच्छ्वासः। तो मित्रों, यह व्यंजन संधि का 16 सूत्र थे। व्यंजन संधि के पहले भाग में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।